निर्गमन ग्रंथ अध्याय 39। नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से उन्होंने पवित्र स्थान में सेवा करने के वस्त्र बनाए। उन्होंने हारून के लिए पवित्र वस्त्रों को उसी प्रकार बनाया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने एफोद को सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छल्टी से बनाया। उन्होंने ठोक ठोक कर सोने से पतली पतली पत्तियां बनाई और उन्हें कौशल से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छल्टी में लगाया। उन्होंने एफोद के दोनों भाग कंधे की दो पट्टियों से जोड़ दिए। कमरबंद उसी तरह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और छल्टी के एफोद के साथ कौशल से बुना गया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने सुलेमानी की दो मणियों पर इज़राइलियों के पुत्रों के नाम अंकित किए, जिस तरह जौहरी मुद्राओं को उकेरता है, और उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़ दिया। और उन्होंने उन्हें इज़राइल के पुत्रों को स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधों में लगाया। उन्होंने एक कुशल शिल्पकार द्वारा एफोद की तरह सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई छल्टी से वक्षपेटिका बनाई। वह दोहरी और वर्गाकार थी, एक बित्ता लंबी और एक बित्ता चौड़ी। उन्होंने उसमें मणियों के 4 पंक्तियां लगाई। पहली पंक्ति में एक मणिक, एक पुरखराज और एक मरकत। दूसरी पंक्ति में एक लाल मणि, एक नीलम और एक हीरा। तीसरी पंक्ति में एक तीर्णमणि, एक यशब और एक याकूत। और चौथी पंक्ति में एक स्वर्णमणि, एक सुलेमानी और एक सूर्यकांत मणि थी। उन्होंने इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगाया। इज़राइल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियाँ थीं। हर मणि पर 12 वंशों का एक नाम अंकित था, जिस तरह मोहरों पर होता है। उन्होंने वक्षपेटिका के लिए बची हुई डोरियों के रूप में शुद्ध सोने की गथी हुई सिकड़ियाँ बनाई। इसके सिवा उन्होंने सोने के 2 खांचे और सोने के 2 छल्ले बनाए। उन्होंने इन 2 छल्लों को वृक्षपेटिका के दोनों सिरों पर लगाया। दोनों डोरों के दूसरे सिरों को उन्होंने सोने के 2 खांचों में जोड़ दिया और उन्हें एफोद के स्कंध भागों के सामने की ओर लगाया। इसके बाद उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और उन्हें वक्षपेटिका के दूसरे सिरे पर भीतर की ओर एफोद से सटाकर लगाया। उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाकर उन्हें एफोद के स्कंध भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगाया। उन्होंने वक्षपेटिका के छल्लों और एफोद के छल्लों को नीले पट्टियों से जोड़ दिया, जिससे वक्षपेटिका एफोद के कमरबंद से बंधी रहे, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े से बनाया। बीच से सिर के लिए एक छेद था और उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसी एक गोट थी, जिससे वह फटे नहीं। अंगरखर के निचले घेरे में उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छल्टी के अनार लगाए। अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने अनारों के बीच बीच सोने की घंटियां लगाई। अंगरखे के निचले घेरे में एक अनार के बाद एक सोने की घंटी थी, फिर एक अनार के बाद एक सोने की घंटी, जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए कपड़े बनाए, छल्टी के कुर्ते, छल्टी की पगड़ी और टोपियाँ, बटी हुई छल्टी के जंघिये, नीले, बैंगनी और लाल रंग, और बची हुई छल्टी के बेल बूटेदार कमरबंद, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने शुद्ध सोने का एक पुष्प पवित्र किरीट बनाया और मुहर में अंकित अक्षरों की तरह उसमें यह अंकित किया, प्रभु को अर्पित। उसे नीले डोरे से सामने की ओर पगड़ी में बांधा, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इस प्रकार निवास दर्शन कक्ष का निर्माण पूरा हुआ। इज़राइलियों ने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब वे निवास को मूसा के पास लाए। तंबू और उसका सारा सामान, अंकुड़े, चौखटे, छड़, खूंटे और कुर्सियाँ, मेढ़े की सीजी खाल का आवरण और सूस की खालों का बना आवरण और अंतरपट, विधान की मंजूसा, उसके डंडे और छादन फालक, मेज, उसका सब सामान और भेंट की रोटियां, शुद्ध सोने का दीप वृक्ष, शब दीपक, उसका अन्य सामान और दीपकों के लिए तेल, सोने की वेदी, अभियंजन का तेल, सुगंधित लोबन, तंबू में प्रवेश द्वार का पर्दा, कांसे की वेदी, कांसे की झांझरी, डंडे और सब पात्र,
चिलमची और उसकी चौकी, आंगन के पर्दे, खूंटे, कुर्सियां और तंबू के प्रवेश द्वार के पर्दे, आंगन की रस्सियां और खूंटियां, निवास, दर्शन कक्ष की सेवा के लिए सब आवश्यक सामान, पवित्र स्थान की सेवा के लिए याजक के वस्त्र, याजक हरून और उसके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्र, जब वे याजक के रूप में कार्य करते हैं। इस्राएलियों ने ठीक उसी तरह काम पूरा किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने सारे काम का निरीक्षण किया, और जब उसने देखा कि उन्होंने उसे ठीक उसी तरह किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था, तो मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अध्याय 40। प्रभु ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन दर्शन कक्ष निवास की स्थापना करो। उसमें विधान की मंजूसा रखो और उसके सामने अंतरपट लटकाओ। उसके सामने मेज और उसका सारा सामान सजा कर रखो। उसके बाद दीप वृक्ष और उसके दीपक, विधान की मंजूसा के सामने सोने की धूप वेदी रखो और निवास के द्वार पर पर्दा लगाओ। निवास के प्रवेश द्वार दर्शन कक्ष के सामने बलि वेदी रखो। दर्शन कक्ष और वेदी के बीच चिलमची रखो और उसे जल से भर दो। चारों ओर का आंगन तैयार करो और उसके प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाओ। फिर अभियंजन के तेल से निवास और उसकी सारी वस्तुओं का विलेपन और अभिषेक करो, जिससे वह पवित्र हो जाए। इसी प्रकार बलिवेदी और उसके सारे सामान का भी विलेपन करो, जिससे वह परम पवित्र हो जाए। चिलमची और उसकी चौकी का भी विलेपन और अभिषेक करो। तब हारून और उसके पुत्रों को दर्शन कक्ष के द्वार पर बुलाओ और उन्हें तेल से नहलाओ। हारून को पवित्र वस्त्र पहनाओ, उसका अभियंजन करो और मेरे पुरोहित के रूप में उसका अभिषेक करो। उसके पुत्रों को बुलाओ और उन्हें कुर्ते पहनाओ और उनके पिता की तरह पुरोहित के रूप में उनका अभियंजन करो। उनका यह अभियंजन पीढ़ी दर पीढ़ी सदा के लिए उन्हें याजक का पद प्रदान करेगा। प्रभु ने जो कुछ कहा था, मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, इस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और छड़ बांधकर खूंटे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पट्टियां मंजूसा में रखी, मंजूसा में डंडे लगाए और उस पर छादन फालक रखा। उसने मंजूसा निवास में रखकर उसके सामने एक अंतरपट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूसा आंखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उसने दर्शन कक्ष में निवास के उत्तरी भाग में अंतरपट के सामने मेज रखी और उस पर भेंट की रोटियां रखी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने दर्शन कक्ष में उसके दक्षिणी भाग में मेज के सामने दीप वृक्ष रखा। उसने प्रभु के लिए दीपक सजाए, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। उसने दर्शन कक्ष में अंतरपट के सामने सोने की वेदी रखी। इसके बाद मूसा ने सुगंधित लोबन जलाया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। तब उसने निवास के प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाया। उसने निवास दर्शन कक्ष के सामने होम बलि की वेदी रखी और उस पर होम बलि और नैवेद्य चढ़ाया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। दर्शन कक्ष और वेदी के बीच चिलमची रखी और उसमें जल भर दिया। मूसा, हारून और उसके पुत्रों ने उससे अपने हाथ पैर धोए। जब जब वे दर्शन कक्ष में प्रवेश करते और वेदी के पास जाते, तब तब वे हाथ पैर धोते थे, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। निवास और वेदी के चारों ओर आंगन लगाया गया और आंगन के द्वार पर पर्दा। इस प्रकार मूसा का काम समाप्त हो गया। तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इज़राइली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इज़राइली देख सकते थे।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55। ईश्वर मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे, मेरी विनय की उपेक्षा ना कर, मेरी सुन और मुझे उत्तर दे। मैं अपने कष्टों से व्याकुल हूँ। शत्रु के कोलाहल और विधर्मी के अत्याचार के कारण मैं विलाप करता हूँ, क्योंकि वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और क्रोध में मुझ पर अत्याचार करते हैं। मेरा हृदय मेरे अंतरतम में तड़पता है, मुझ पर मृत्यु का आतंक छाया है। मैं भय से कांपता हूँ, संत्रास मुझे अभिभूत करता है। इसलिए मैंने कहा, ओह, यदि कपोत की तरह तेरे भी पंख होते तो मैं कहीं उड़ जाता और विश्राम पाता। मैं कहीं दूर भाग जाता और मरुभूमि में बसेरा करता। मैं प्रचंड वायु और घोर आंधी से बचने के लिए शीघ्र ही शरण स्थान पाता। प्रभु, दुष्टों में फूट डाल, उनकी भाषा में उलझन उत्पन्न कर, क्योंकि मैंने नगर में हिंसा और अनबन देखी है। हिंसा और अनबन दिन रात हमारे नगर की चार दीवारी में विचरती और भीतर अन्याय और बुराई है। नगर के भीतर अपराध का बोलबाला है, अत्याचार और कपट उसकी सड़कें नहीं छोड़ते। यदि कोई शत्रु मेरा अपमान करता तो मैं सह लेता। यदि मेरा बैरी मुझसे विद्रोह करता तो मैं उससे छिप जाता। किंतु तुम यह करते हो, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अंतरंग मित्र, जिसके साथ मैं ईश्वर के मंदिर में मधुर संलाप करता था, जबकि हम भारी भीड़ के साथ चलते थे। मृत्यु अचानक मेरे शत्रुओं पर आ पड़े, वे जीवित ही अधोलोक में उतरे, क्योंकि दुष्टता उनके यहाँ निवास करती है। वह उनके अंतरतम में घर कर गई है। लेकिन मैं ईश्वर की दुहाई देता हूँ, प्रभु मेरा उद्धार करेगा। शाम, सुबह और दोपहर में रोता करहता रहता हूँ। वह मेरी पुकार सुनता है। उसने मेरे बैरियों से मेरा उद्धार कर मुझे शांति प्रदान की, क्योंकि मेरे बहुत से विरोधी हैं। अनंत काल से स्वर्ग में विराजमान ईश्वर मेरी प्रार्थना सुने और उन्हें नीचा दिखाएं, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते। उस मनुष्य ने अपने पड़ोसी पर हाथ उठाया, उसने मैत्री का वचन भंग किया। वह चिकनी चुपड़ी बातें करता है, किंतु उसके हृदय में लड़ाई का भाव है। उसके शब्द तेल जैसी कोमल, किंतु कटार जैसे पैने हैं। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रभु, तूने अधोलोक में उतारेगा। रक्त पिपासु और कपटी मनुष्य अपनी आधी आयु भी पूरी नहीं करेंगे। मुझे तो तेरा भरोसा है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27। कांटों का मुकुट। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उन्होंने सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद
वे चोगा उतारकर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। क्रूस आरोपण। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेनी निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोगों ने ईसा को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चाख तो लिया, लेकिन उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे उन पर पहरा बैठे। ईसा के सिर के ऊपर दोष पत्र लटकाया दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा ईसा है। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। अपमान और उपहास। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ए मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो डाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। ईसा की मृत्यु। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, या एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर सरकंड में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखें एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए।